Hi, this is Meena Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघी शो है टेक सिटी का। दोस्तों आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेबल के लिए एक वरदान से कम नहीं है। फिर वो चाहे स्मार्टफोन में नेविगेशन हो, इमेज को एक्सप्लेन करवाना हो या फिर बी माई आइज के जरिए किसी साइटेड की हेल्प लेनी हो। इतना ही नहीं, कंप्यूटर जैसे फील्ड में भी काफ़ी डिसेबल्स ने बहुत हैरत अंगेज कारनामे किए हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग हो गया, जिसके बारे में हमने दूर दूर तक भी कभी सोचा नहीं होगा कि कोई ब्लाइंड वेब डिज़ाइन भी कर सकता है। और न कि सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग बल्कि ऐप्स सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना, ये सब कुछ भी आजकल बहुत सारे विजुअली इम्पेयर पर्सन करते हैं। लेकिन यहाँ पर वही पहुँच पाया जिसकी शुरुआत अच्छी हो। और किसी भी फील्ड में अच्छी शुरुआत करने के लिए या फिर एक अच्छी नींव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें अपने माइंड में फिक्स रखें। जैसे कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। ये सारी बातें जब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है तो आप उस फील्ड में बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि आपका विजन क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आपका एम क्लियर है, आपको पता है कि आपको किस रास्ते जाना है। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर एक कंपल्सरी चीज़ है। हम कितना भी सोचें, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। और आपको कुछ भी करना हो, लेकिन बेसिक कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। अगर हम विजुअली इम्पेयर पर्सन की बात करें तो उन्हें तो कंप्यूटर डेफिनेटली आना ही चाहिए। फिर वो चाहे फ्यूचर में अपना खुद का एग्ज़ाम क्यों ना लिखना हो या फिर कोई अच्छी डिग्निटी वाली जॉब करनी हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर जैसे फील्ड में महारत हासिल करें। टेक्नोलॉजी से जुड़कर ही हम दुनिया को चैलेंज दे सकते हैं। अब अगर कोई बाय बर्थ ब्लाइंड हो या फिर लेट ब्लाइंड हो, सबसे पहला सवाल आता है कि हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंप्यूटर कोर्स करवाती है, डिप्लोमा करवाती है, एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी करवाती है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें, कहाँ से सिखाएं। तो ऐसे में ब्लाइमी भी एक ऑप्शन हो सकता है, पेरेंट्स के लिए भी और उन लोगों के लिए जो कि लेट ब्लाइंड है। और मुझे लगता है कि जो लेट ब्लाइंड है उन्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ जाएं, किसे सीखें, कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे लिए सही होगा। एटलीस्ट कुछ बेसिक तो मुझे पहले से आना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले भी ऐसे काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो माइंड में आते रहते हैं कि यार मैं बिना किसी चीज़ के मैं कैसे वहाँ पर चले जाऊँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जैसे हमने एक बार टाइपिंग की बात की थी पहले, तो एटलीस्ट हम जब टाइपिंग का कोर्स घर बैठे कर लेते हैं तो एटलीस्ट हमें कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ने से पहले हमें ये तो पता होगा कि की कमांड्स क्या-क्या होते हैं, हमारी थोड़ी-सी स्पीड भी ठीक रहेगी। तो वैसे ही ब्लाइमी का कोर्स कर लेना घर बैठे ही, मुझे लगता है कि एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज इसी के लिए हम चर्चा करेंगे लोकेश से, जो कि मेरे साथ अभी स्टूडियो में है, बैंगलोर से। लोकेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के स्टूडियो में। या शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो लोकेश, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। तो मैडम मैं बेसिकली कर्नाटका से हूँ। इंडिया में कर्नाटका बेंगलुरु में हमारा इंस्टीट्यूट है एनेबल इंडिया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स एनेबल इंडिया आप सब लोगों को जान सकते हो। तो मैं इधर 7 साल से काम कर रहा हूँ। प्रीवियसली मैं एक 10 साल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन काम भी किया हूँ यूएस क्लाइंट्स के लिए। ओके। तो लोकेश, इसके पहले कि हम ब्लाइमी के बारे में बात करें, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अनेबल इंडिया के बारे में हमारे लिसनर्स को बता दीजिए। हालाँकि सभी जानते हैं अनेबल इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम में, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप अनेबल इंडिया के बारे में कुछ बताइए। या तो इनेबल इंडिया 1999 में फाउंड हुआ है मैडम। बेसिकली 2 ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे एक्चुअली। वो यूएस में काम कर रहे थे, शांति राघवन मैडम और दीपेश सर करके। वो दोनों इंडिया ओरिजिन है, लेकिन यूएस में एक 30 साल काम करके इंडिया में अभी आया हुआ है। वो क्यों आए थे कि
उसका शांति मैडम का ब्रदर एक लोग था, वो रिसेंटली ब्लाइंड हो गए थे। तो वो ब्लाइंड होने के बाद उनको क्या कैसा काम कराना, क्या कराना भी पता नहीं था एक्चुअली। कंप्यूटर के बारे में हो या कोई चीज़ के बारे में हो। तो मैडम वहाँ काम कर रही थी ना, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद वो एक्सपीरियंस लेके विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कुछ करना है करके वहाँ यूएस वेस्टर्न कंट्रीज को कंपेयर किया तो इंडिया में बहुत तकलीफ ही है। हमारी तरफ ये देखो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर अभी हम बहुत यूज करते हो आजकल लोग, लेकिन बिफोर 1999 बेंगलुरु या ऑल ओवर इंडिया में कोई स्क्रीन रीडर का मतलब नहीं था। स्क्रीन रीडर तो फाउंड हुई थी, तो भी कोई लोगों को कैसा यूज करना वो बहुत जानकारी कम ही था इसमें के बारे में। तो मैडम सोच करके वहाँ का कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस यूएस में मीट हुई थी। वो एक्सपीरियंस उसके साथ लेकर यहाँ पे आके कुछ कंप्यूटर सिखाने के लिए ट्राई की थी एक्चुअली। उनका ब्रदर के साथ-साथ वो मैडम खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, इसलिए कुछ कस्टमाइज़ करके जास 1999 से ऊपर ही आया है इंडिया में। तो बेसिकली जास एक ऑडियो आउटपुट स्क्रीन रीडर है। तो विद द जास टीचिंग कंप्यूटर एक अलग तरीका है। लाइक देखिए सेटेड लोग भी कंप्यूटर सीखता है, हमको सिखाने के लिए बहुत डिफरेंट है। सेटेड को सिखाने का तरीका और हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का तरीका बहुत अलग है। कोई सेटेड लोग कंप्यूटर आया तो भी वो ईज़ी तरफ से हम लोगों को कंप्यूटर नहीं सिखा सकता है। क्योंकि वो यहाँ क्लिक करो, ये क्लिक करो करके बोल दिया तो हम लोगों को वो जानकारी हम नहीं जान सकता है। इसलिए एक 10-12 ईयर हियर एंड देयर मैडम एक्सपेरिमेंट करके इंडिया में और उनका ब्रदर के साथ-साथ ही दूसरा लोगों को भी ऐसा ही छोटा-मोटा सिखा के 2010 से फुल फ्लेड्ज इनेबल इंडिया कंप्यूटर के बारे में बहुत सारा टेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान देने के लिए शुरू किया है। हस्बैंड और वाइफ दोनों में काम छोड़ के यहाँ पे आके और एक यहाँ पे भी एक 7-8 साल अच्छे अच्छी तरफ से एक एक्सपेरिमेंट करके वो कॉन्सेप्ट सभी बना के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाया था। वो सभी हमारे साथ ही रख लिया था लाइक इनेबल इंडिया में ही खुद मैडम बना के उनके साथ पास आने वाला लोगों को वो आराम से सिखा रही थी। लेकिन बाद में मैडम सिखाने के टाइम पे बहुत सारा लोग लाइक बेंगलुरु में रहने वाला लोग बहुत कम ही है विजुअली इम्पेयर्ड बिकॉज़ इधर-उधर से आने वाला लोग ही बहुत था। वो परमानेंट बेंगलुरियन नहीं है बहुत सारा लोग। तो नॉट ओनली बेंगलुरु, कर्नाटका, आउटसाइड ऑफ द कंट्री आल्सो पीपल मे कम। दैट टाइम इनेबल इंडिया लोगों को मैडम को समझी ये है यहाँ आने के बाद बहुत तकलीफ हुआ। लोग आने के बाद रहने के लिए पीजी ढूँढने के लिए पीजी में पैसा 5-6 हज़ार से ऊपर महीना में खर्चा हो रहा था। ये सभी सोचकर स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी इकोनॉमिकली चैलेंज रहता है। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना, पेरेंट्स की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी तरफ से एजुकेशन स्पेशली रूरल बैकग्राउंड में एजुकेशन कैसा रहता है और बहुत सारा लोग इलिटरेट की जैसे ही रहता है, थोड़ा-थोड़ा नॉलेज रहता है तो भी हमारा जैसा है लाइक विजुअली इम्पेयर्ड जैसे स्पेशल स्कूल्स का बारे में नॉलेज कम ही रहता है और थोड़ा भी बहुत मिल गया तो भी उन लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। कुछ ब्रेल की सहायता से कुछ 1 टू 10th क्लास के बारे में पाठ्य पुस्तक से सीख सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बारे में आया तो बहुत नॉलेज कम था हमारे लोगों के लिए। तो मैडम वो बहुत सारा साल एक्सपीरियंस के साथ-साथ एक्सपेरिमेंट भी की हुई है। लाइक हम लोगों ने हमारा पास थोड़ा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट लेके ऐसा एक 15 आदमी, 20 आदमी का बैच-बैच एक 6 महीना, 9 महीना का ऐसा कोर्स शुरू किया 2005-6 से। तो भी बहुत सारा लोग आने लगे। तो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों को लेने का भी यहाँ पे जगह नहीं था, अच्छा फैसिलिटीज़ भी नहीं था। फैसिलिटीज़ बाय चांस हमारे इनेबल इंडिया से रूम या हमारा इनेबल इंडिया से कुछ ट्रेनिंग देने का फैसिलिटीज़ मिल गया तो भी उन लोगों को रहने का बहुत प्रॉब्लम था। लाइक बहुत सारा खर्चा आ रहा था लोगों को, बाहर से आने वालों को इधर खाना-पानी से पकड़कर यहाँ पे रहने का। ये सभी मिला के मैडम सोच रही थी, इनको सभी का एक सॉल्यूशन ढूँढना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम का हल ज़्यादा ज़रूरत है, हल निकालने के लिए क्योंकि ये कंप्यूटर सिखाने के टाइम पे बहुत टाइम लगता है हम लोगों को। पहले तो आजकल कंप्यूटर में रीजनल लैंग्वेज आई आई हुई है, लेकिन 2010 से पहले रीजनल लैंग्वेज नहीं था। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज
मीन्स इंग्लिश ही प्राइमरी लैंग्वेज था एक्चुअली जब। तो हिंदी तो बहुत कम ही था एक्चुअली, लोग है यूज करने वाला लोग, लेकिन रीजनल लैंग्वेज टाइपिंग के लिए नहीं तो स्क्रीन रीडर कुछ भी नहीं था। जब मैडम सोच के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सोची कि कोई लोग स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड कहीं भी रहने दो सारा कंट्री में, रूरल हो या अर्बन हो, कहीं भी रहने दो, उन लोगों को उनका प्लेस यही वो खुद सीख सकता है। थोड़ा कीबोर्ड का ओरिएंटेशन या थोड़ा कंप्यूटर का कीज इसके साथ भी सीख सकता है हम लोग। किसी सेटेड लोगों ने भी कीबोर्ड के बारे में हम लोगों को हाथ से टच करके बोल सकता है, लेकिन बाद में सिखाने का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा तरफ से वो नहीं सिखा सकता है। इसलिए मैडम जब से सोचकर ये टूल ब्लेमी में अभी क्या बोलने जा रहा हूँ, ये बनाने के लिए बहुत सारा टाइम ले लिया। अभी 2021 में ये पूरा फुल फ्लेज हो गया है। 2021 दिसंबर 3 वर्ल्ड डिसेबल डे था ना, जब ये टूल लॉन्च हुआ है फुल फ्लेज में। पहले हम इंग्लिश के लिए बहुत कंसंट्रेशन किए थे, लेकिन आजकल एनवीडीए आया है ना जास के साथ साथ, तो अभी हम हिंदी और ऑल साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन रीजनल लैंग्वेज भी इनके साथ हम एनवीडीए या जास यूज करके हम लोग पढ़ सकते हैं। इवन कंप्यूटर का सभी एक्शंस हम एनवीडीए या जास के साथ कर सकते हैं। तो ये सभी मिला के लोगों के लिए हम कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है, लाइक सिनारियो बेस। फॉर एग्जांपल आजकल लोग ऑफिस जाता है, समझिए कोई लोगों को काम मिल जाता है, आजकल हमारा वीआई लोग बहुत सारा एजुकेटेड हो रहा है, अच्छा डिग्री ले रहा है, और गवर्नमेंट के रिजर्वेशन कोटा की तरफ से काम भी अच्छी तरफ से मिल रहा है। लेकिन काम मिलने के बाद लोगों को उन लोगों को काम कैसा देना है, क्या काम देना है करके वो तरीका भी वो हायर अथॉरिटीज को पता नहीं है। इसलिए हम इनेबल इंडिया में 2010 से अब तक इंक्लूजन करके हम ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज लाइक बैंक, डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, नहीं तो मैसूर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो, नहीं तो पंजाब नेशनल बैंक, ऐसा दूसरा दूसरा बैंकिंग सेक्टर। इवन इन कर्नाटका में हम स्टेट गवर्नमेंट में खजाना इलाके करके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरीज या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट या एनसीसी सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है ना, उन सब लोगों के साथ हम काम करके वहां पे रहने वाले लोगों को हम ट्रेन अप किया है। और ये काम वो एक तरफ तरीका हो गया, और काम ढूंढने वालों को भी एक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स उन हु कंप्लीट देयर college education like PU or degree, they are lack of awareness, they don't have how to use computer, if they know also proper methods उन लोगों को पता नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ वहां जाने से बेहतर ये लोग हमारी तरफ आके इतना 6-7 महीना बिताने से बेहतर उन लोग कहाँ रहता है उनका खुद देयर ओन प्लेस एट होम, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट टाइम, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, व्हेनेवर दे नीड, उनको कब चाहिए जब भी एक्सेस करके लॉग इन कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लेमी करके एक सॉफ्टवेयर है, एक सेल्फ लर्नर टूल है। ये सेल्फ लर्नर टूल से आप खाली कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं सीख सकते हो, दूसरा कॉन्सेप्ट भी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश या लैंग्वेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सीख सकते हो। ऐसा मॉड्यूल्स हम बना हुआ है इनेबल इंडिया की तरफ से। इंग्लिश जैसा एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड लाइक स्किल्स प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपरेशन फॉर द जॉब, और आफ्टर प्रिपरेशन होने के बाद भी आफ्टर गोइंग इनटू द कंपनी और आफ्टर गोइंग इनटू एनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे आर आल्सो हाउ टू डील विद जॉब्स। जब मैनेजर के साथ कैसा रहना है, मैनेजर या नहीं तो हम सुपरवाइजर या प्रोडक्टिविटी कैसा देना है, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के पकड़ के अंदर काम करने तक भी हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रहा है, उसमें बना के ये ब्लेमी में डाला हुआ है सभी मॉड्यूल्स। with the help of that they can access computer if they knows little bit of like keyboard orientation, कुछ कंप्यूटर का कीज के बारे में थोड़ा पता है तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हम सीख सकता है। और उसमें ब्लेमी में क्या क्या है, लाइक प्रैक्टिकली वी आर गिविंग सम डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग एनवीडिया एंड जास, वो दोनों स्क्रीन रीडर यूज करके सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइज और ट्यूटोरियल्स और डेमोन्स्ट्रेशन विद द स्क्रीन रीडर, ये सभी मिला के। अब देखो फॉर एग्जांपल समझिए आपने डेस्कटॉप के बारे में कुछ सीखना चाहते हो, तो आपने ये टूल में डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स करके है,
डिफरेंट चैप्टर्स करके है, डिफरेंट कैटेगरीज है, विजुअल इम्पैर्ड, लो विजन, लाइक थोड़ा दिखने वालों को और पूरा ही नहीं दिखने वालों को, उन लोगों का क्या क्या सेटिंग्स चाहिए, उनकी तरफ हम सोच के उनको क्या चाहिए वैसा ही हम सॉफ्टवेयर कस्टमाइज किया हुआ है ये सॉफ्टवेयर। तो फाइनली ये सॉफ्टवेयर में आप एक्सरसाइज करने के बाद, लाइक फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट थियरी सुनना है ना, फॉर एग्जांपल। और वन गुड थिंग, ये विदाउट एनीबॉडीज इंटरफेरेंस, लाइक किसी का आदमी का मदद भी नहीं ले सकते हो आप, अकेले आप इसमें सुनकर थियरिटिकली भी सुन सकते हो, प्रैक्टिकली भी हम किया हुआ है वो भी आप सुन सकते हो, बाद में उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो आपके करने के समय पे कुछ राइट या रॉन्ग कुछ भी होने दो, वो क्या हुआ है सॉफ्टवेयर खुद इवेलुएट करता है। कैसा, देखो फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के साथ जाते हो, समझिए वो इंस्ट्रक्टर आपको कुछ गलत या सही हुआ तो वो बोल देता था ना, ये गलत है ये सही है। ऐसा ही खुद सॉफ्टवेयर आपको इवेलुएट करके दे देता है। आप इन बिटवीन डेमो देने के टाइम पे आपको मैं देखा सकता हूँ आपको कैसा है करके। तो ब्लेम अल्टीमेटली ब्लेमी इज ए टूल, उसके साथ कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ दूसरा लाइफ स्किल्स का कॉन्सेप्ट भी आप किसी का मदद नहीं लेने से आप खुद सीख सकते हो। यही एक टूल है मैडम। जी। तो मैं जानती हूँ कि डिसेबल फील्ड में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं एनेबल इंडिया के बारे में, और आपने भी काफ़ी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा सुनकर ये सब कुछ। और बहुत मेहनत की है उन्होंने, काफ़ी स्कूलों में विजिट की, काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किए, तभी जाके आज ये रिजल्ट निकला है। तो हम उनको, शांति मैम को और उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, और जो काम उन्होंने किया है वो वाकई में सराहनीय है। तो उसकी तो ना कोई तुलना की जा सकती है, ना ही कर सकते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं ब्लाइमी पे, थोड़ा सा आ जाते हैं हम। और मैं ये चाहूंगी लोकेश कि आप ये बताइए कि हम ब्लाइमी को कहाँ से ले सकते हैं, ये क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर है, ये टूल है, ये क्या चीज़ है, आप ये बताइए। और इसको हम कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? अच्छा, तो बेसिकली ये लैपटॉप या डेस्कटॉप लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाला है अब तक। अभी हम प्ले स्टोर में आने देने वाला भी है ये सॉफ्टवेयर, आपको प्ले स्टोर में भी मिलेगा और थोड़ा दिन में। और बट राइट नाउ लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास रहता है तो ये विंडोज से लॉगिन कर सकते हो, ओएस सिस्टम विंडोज से लॉगिन करके ये एक वेबसाइट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप लाइक प्ले स्टोर में कोई कोई ऐप देखी हुई है ना, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स, जैसा ही ये भी एक ऐप जैसा है। ये इनका वेबसाइट है www.blimey.live, दैट इज www.blimey blimey blimey.live करके आपने किसी भी ब्राउजर यूज करके, लाइक गूगल क्रोम हो या मोजिल्ला हो, आपने किसी की ब्राउज में जाके वेब एड्रेस में ये यूआरएल डालना है, यूआरएल लाइक www.blimey.live करके डाल दिया तो एंटर दबाना है। बाद में नॉर्मली ऐसा दूसरा वेबसाइट में आप जाते हो ना, ऐसा ही सेम एंटर मारने के बाद उसमें डाउनलोड फॉर विंडोज बटन करके आता है। तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ ये विंडोज पे चलने वाली है, इसीलिए ये विंडोज पे जाने वाला है। जब आपने एक बार www.blimey.live करके दबा दिया तो वो डाउनलोड फॉर विंडोज करके आ जाता है, जब आपने एक बार डाउनलोड कर लेना है। और इसका एक स्पेशलिटी क्या है, ऐप डाउनलोड करने के लिए बस एक बार आपको इंटरनेट चाहिए, वो भी कमी बहुत कमी, इसका लेंथ बहुत कम है। तो आपने एक बार डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट कभी भी ऑफलाइन में भी आप चला सकते हो। ये मैं अभी बोला ना, लाइक वीडियो सुन सकते हो या डेमोन्स्ट्रेशन सुन सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सभी बोला ना पहले, वो आपने ऑफलाइन में भी कर सकते हो। लेकिन बस एक बार आपका सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए ये ऐप चाहिए बस। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड फोल्डर में रहता है, उसमें आपने एक बार सेटअप फाइल, लाइक नॉर्मली दूसरा फाइल क्यों सेटअप रहता है ना, लाइक nvda.exe या jas jaw.exe ऐसा फाइल रहता है ना, ऐसा blimey.exe करके वहां पे फाइल रहता है।
वो फाइल को एक बार जस्ट एंटर दबा के आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो क्रेडेंशियल नॉर्मली आपने जीमेल का आजकल आपके पास सब लोगों के पास स्मार्टफोन है समझिए, नहीं तो एक लैपटॉप डेस्कटॉप तो है। तो आप लोगों के ये रहने से ये रहने के लिए ये चलाने के लिए आपको जीमेल आईडी चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आप सब लोगों के पास वो ईमेल आईडी रहता है ना, वो ईमेल आईडी डाल देना है और आपका नाम डालना है बस, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है। ये नाम क्यों और कॉन्टैक्ट नंबर क्यों, ईमेल आईडी क्यों? तो बोलना है तो ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल ऐप लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी चाहिए। नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हमको क्यों चाहिए? दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपको कुछ दिन में, नहीं तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो वो नंबर हमारे पास सॉफ्टवेयर में आ जाता है ना, तो हम लोगों ने आपको प्रॉब्लम भी हम सॉल्व हल कर सकता है प्रॉब्लम का। उसमें हम हमारा ब्लेमी का भी हेल्पलाइन नंबर है, वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। इंस्टॉल करने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम हैंड हेल्ड सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के साथ एक 20-25 लोग रहता है तो हम आपका लोगों का खुद आपका जगह पे ही हम आएँगे, किसी भी हम कॉस्ट नहीं लेता है। ये सॉफ्टवेयर भी फुल मुफ्त में है, फुल फ्री। दिस इज़ नो कॉस्ट एट ऑल। ये लोगों के लिए आप लोग इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ महीना का कॉस्ट भी नहीं है, यूज़ करने के भी कॉस्ट भी नहीं है, पूरा मुफ्त में है। और आप कुछ कॉलेज रनिंग कर रहे हो या कुछ स्कूल रन कर रहे हो, आप लोगों को भी हमारी तरफ से एक 10-20 सिस्टम है समझिए। आपने वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है समझिए। बाद में आपको यूज़ अभी 1 दिन एक थोड़ा दिन सिखाना है तो भी हम 1 दिन 2 दिन आपकी जगह पे ही हमारी टीम आ जाएँगे। उसको भी हम आपके साथ कुछ भी हम पैसा नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने आपको 1-2 दिन हम वहाँ रहकर हम टीच भी कर सकता है। नहीं तो आप ऑनलाइन में आ सकते हैं, तो वन टू वन भी हम टीच हमारा टीम ब्लेमी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी टीम में बहुत सारा लोग के साथ है, तो हम लोगों ने आप 1-2 लोग है तो हम वन टू वन अटेंशन चाहिए तो भी आप करवा देंगे। ये लोग लाइक फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स टिल एनी एज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इफ दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न है तो कंप्यूटर सीखना है, कुछ सीखना है, कॉन्सेप्ट या लैंग्वेज की तरफ में टाइपिंग कोई भी हो, ये ब्लेमी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। आप सभी एक्सप्लोर कीजिए इंस्टॉल करने के बाद। मैं डेमो में आपको भी थोड़ा-थोड़ा दिखा दे दूँगा। आप खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिए। कोई डाउट हुआ, कोई प्रॉब्लम आपको हुआ तो भी मैं एंड आपको एक नंबर, ईमेल आईडी सभी दे देता हूँ। आप उन पे आप कॉन्टैक्ट भी करके आपका सॉल्यूशंस ले सकते हो। और एज़ आई टोल्ड अर्लियर आप लोगों के पास एक कुछ कॉलेज स्कूल चल रहा है, एक 20-30 लोग हैं, हमको आके खुद हमारे जगह पे सिखाना है करके आपका मन है तो भी हम खुद आके 1 दिन या 2 दिन स्पेंड करके हम सिखा के जाएँगे। आप टाइम डेट हमको दे सकते हो आप। या जी लोकेश, तो बहुत अच्छी बात है कि आप घर पे भी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में भी जिन्हें डाउट है, तो और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आपके यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो इट्स रियली वेरी गुड। मैं चाहूंगी कि जो आपने अभी बताया है ओरली, आप क्या हमें स्क्रीन रीडर के साथ में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं? या डेफिनेटली मैडम। मैं पहले आपको क्यों ऐसा बोला कि कुछ ब्रीफ और वो मिल गया तो कुछ लोगों को करने वाला हाथ, वो उन लोगों ने उनका हाथ से भी कुछ करने वाला लोग रहता है ना, वो भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और ऐसा नहीं समझिए दूसरा लोगों ने लाइक हम मुझको कंप्यूटर आता है, अभी ये क्या जरूरत है, मुझको बेसिक आता है, मुझको इंटरमीडिएट हूँ मैं, ऐसा समझने वाला लोगों को भी एक है, ये हेल्प है कि आपको ये आता है ना, नो प्रॉब्लम, एक बार आपने इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल करने में तो पैसा नहीं है, तो वो सभी फ्री में है। एक बार इंस्टॉल करके आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक बार आपने ट्राई करके इसमें क्या-क्या फ़ायदा है, क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन चाहिए, नहीं तो आपका इवन आप लोगों ने कुछ ट्रेनिंग दे रहे हो समझिए, आपका ट्रेनिंग देने वाला मॉड्यूल में भी हमारा ब्लेमी में डलवा के, वो ब्लेमी के साथ आप लोग विदाउट ट्रेनर्स लाइक आप देखो एक ट्रेनिंग देने के लिए 3-4 ट्रेनर भी रहता है। तो वो मॉड्यूल यहाँ ये सॉफ्टवेयर में हम लोगों को देकर कस्टमाइज़ करा के हम आप लोग डलवा लिया तो 4 आदमी 3 आदमी का काम आप लोग कोई एक सुपरवाइज़र करके ये ब्लेमी से आप भी ट्रेनिंग दूसरे लोगों को भी दे सकता है। तो इन सभी जानकारी लेने के लिए आप भी एक बार इंस्टॉल करके ट्राई करके देखिए। आपको
वो कैसा यूज होता है। आप कंप्यूटर आपको आता है तो भी नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आने वालों को एक्सपेरिमेंट करके हमको कुछ फीडबैक भी दीजिए, वो भी हमको बहुत हेल्प हो सकता है। आप लोग यूज करने का एक ही एक्सरसाइज किया तो भी हमको प्रॉफिट ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट आपका फीडबैक से भी हमको चेंज करवाने के लिए और कुछ ऐड या कुछ डिलीट करने के भी मदद मिलेगा आपकी तरफ से। ये भी मैं आपकी तरफ से मदद मांग रहा हूँ। थैंक यू लोकेश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स को ये शो बिल्कुल पसंद आया होगा और कैसे यूज करते हैं ब्लाइमी हम जानेंगे अगले शो में। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।